चले रिकॉर्डिंग ऑन होगी। तो हम लोगों ने 7 इनपुट्स लेनी है उसमें, तो यूजर ने आपको ये 7 इनपुट्स दी, तो हम लोगों ने शो करवा दिया है कि ये 7 इनपुट्स हैं। आपका जो काम है वो ये क्या करना है, आपने इस इनपुट्स को रिवर्स ऑर्डर में शो करवाना है, 8 6 7 5 2 34 12 इस तरह करके शो। वो कैसे करेंगे, उसके लिए आपको फॉर लूप लगाना पड़ेगा। फॉर लूप हम बी का लगा देते हैं, बी इन रेंज 7, ठीक है, ये आपका फॉर लूप लग गया। अब आपने फॉर लूप को आपने जो डिस्प्ले करवाना है ना, प्रिंट, आपने लिस्ट ऑफ यूजर का इंडेक्स नंबर कौन सा प्रिंट करवाना है, सबसे पहले 6 नंबर प्रिंट करवाना है, क्योंकि हमने फॉरवर्ड टू बैकवर्ड चलना है, हमने आगे से पीछे चलना है। तो हमने लूप तो लगा दिया, तो 7 दफा चलेगा, जिसमें बी की वैल्यू पहले 0 होगी, फिर 1 2 3 4 5 6। अगर मैं इसमें सिर्फ बी प्रिंट करवा देता हूँ इसको, तो ये एज इट इज प्रिंट करवा देगा। इसमें अगर आप देखो तो इसने क्या किया है, जिस तरह मैंने शो करवाया था ना, इसने उसी तरह इसको शो करवा दी, ऐसे ही किया ना। मैं चाहता हूँ ये जो बी है ये उल्टे ऑर्डर में चले। अभी बी जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है और 6 पे जाके एंड हो रहा है फॉर लूप में। मैं चाहता हूँ कि ये जो नंबर यहाँ मैंने लिखा है ना, ये 6 से स्टार्ट हो और 0 पे जाके एंड हो। पहली दफा जब लूप चले ना तो इसकी वैल्यू 6 हो, अगली दफा जब लूप चले इसकी वैल्यू 5 हो, नेक्स्ट टाइम 4 हो, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और फिर 0। कैसे करेंगे इसको बताएं जरा, कोई आइडिया दे। सर बी को माइनस करते जाएंगे। बी को हम किसी एक नंबर से माइनस करते हैं ना, ताकि जब बी की वैल्यू बढ़ती रहे तो उस ओवरऑल की डिवीजन की वैल्यू कम होती रहे। अगर मैं बी की वैल्यू आपके पास 0 है, आवाज नहीं आ रही आपकी से। किसी को भी नहीं आ रही, किसी को भी आवाज नहीं आ रही। आ रही है सर। मुझे तो आप लोगों की साफ क्लियर आ रही है। तो हम लोगों ने यहाँ पे ऐसा नंबर यूज करना है कॉम्बिनेशन, जिसमें हम लोग बी को भी यूज करें, लेकिन ऐसे यूज करें कि बी की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता कम होती रहे। तो अगर मैं बी को नेगेटिव की फॉर्म में लेता हूँ, यानी कि बी के साथ मैं नेगेटिव लगा देता हूँ, तो पहली दफा बी की वैल्यू 0 है, नेक्स्ट टाइम बी की वैल्यू -1 हो जाएगी, फिर -2, फिर -3, ये उल्टी तरफ को जा रहा है ना बी। अगर मैं 0 1 2 3 4 करता हूँ तो ये असेंडिंग में जा रहा है, पॉजिटिव साइड की तरफ अप्रोच कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसके साथ नेगेटिव प्लेस कर देता हूँ, यहाँ पे मैं माइनस भी कर देता हूँ, तो उससे क्या होता है कि ये उल्टी तरफ को जाना शुरू हो जाता है। 0 बड़ा होता है, -1 छोटा होता है, -2 छोटा होता है। तो अगर मैं यहाँ इसको 6 माइनस बी कर दूँ, 6 माइनस बी, तो क्या होगा, पहली दफा जब लूप चला है बी की वैल्यू 0 है, तो वो प्रिंट करेगा 6 इंडेक्स को। जब बी की वैल्यू 1 होगी तो वो प्रिंट करेगा 5th इंडेक्स को, फिर 4th इंडेक्स को, फिर 3rd इंडेक्स को, एंड सो ऑन। तो अभी आप नंबर एंटर करते हो, मैं पैटर्न में कर देता हूँ 3 4 5 6 7। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे शो हो गया। तो ये जो आपका पहला कोड था वो मैंने आपको बना के दिखा दिया, समझ आ गई ना सबको। यस सर। अब एक और चीज यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग, इसकी रेंज जो है ना उसको चेंज कर सकते हैं। आपको पता है जो रेंज होती है ना उसको हम लोग यूँ भी लिख सकते हैं मेरे ख्याल से, रन करके देखें, लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते, इसका कोई तरीका होता है। सर लास्ट पे है। हाँ ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने उसको बोला जी कि रेंज मेरी स्टार्ट करो जनाब साहब 1 से,
और एंड करो 7 पे। ठीक है, तो मैंने इसको बता दिया कि कहाँ से शुरू करनी है, कहाँ पे खत्म करनी है। मैं इसको अगर मैं यहाँ पे ए प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट ए को डाल देते हैं, तो आप देखोगे कि इसको मैंने रन किया ना, तो क्या हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7। तो ए की जो वैल्यू है वो फर्स्ट टाइम 1 थी, अब ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रही, मैंने अपनी मर्जी से शुरू करवा दी। 1 से स्टार्ट हो रही है, 6 पे एंड हो रही है, 7 इंक्लूड नहीं होता। अगर मैं इसको 5 कर दूंगा तो ये कहाँ से शुरू होगी, 5 से स्टार्ट होगी, 6 पे एंड हो जाएगी। ठीक है, तो मैं अपनी रेंज को अपने हिसाब से भी चेंज करवा सकता हूँ। एक और चीज मैं आपको बता दूं, 1 है ना, अब मैं चाहता हूँ कि ये 2 के वक्फे से चले। ये जो सेंटेक्स है ना, ये मुझे थोड़ा भूल जाता है। हाँ, अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, आप लोगों को सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या किया, हमने सिंपल सीखा था कि रेंज में हम लोग जो नंबर लिखते हैं ना, आपका जो लूप का वेरिएबल होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और उस नंबर से एक पहले पे जाके एंड हो जाता है। ठीक हो गया, ये बात तो सबको ही पता है। मुझे आप लोगों की किसी की आवाज़ नहीं आ रही। यस सर। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने, अब इसको मैं अगर रन करता हूँ तो आप देखोगे कि ए की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई है, 6 पे जाके एंड हो गई है। जो नंबर यहाँ पे लिखा है वो इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैंने 0 से स्टार्ट नहीं करनी है अपनी वैल्यू, मैंने 1 से स्टार्ट करनी है। तो मैं यहाँ पे इसको स्पेसिफाई कर दूंगा कि 1,7 का मतलब है कि मैं 1 से शुरू करना चाह रहा हूँ अपनी वैल्यू को, 7 पे जाके एंड करना चाह रहा हूँ। तो अब आप देखोगे कि 1 से शुरू हो रही है, 6 पे जाके एंड हो रही है, 7 इंक्लूडेड नहीं है। अब जो थर्ड स्टेप है उसमें मैं चाहता हूँ कि मैं इनके डिफरेंस जो है वो -1 है ना, या +1 है। 1 + 1 2 होता है, 2 + 1 3 होता है, 3 + 1 4 होता है। मैं चाहता हूँ कि जो डिफरेंस है वो मैं खुद से डिफाइन करूँ, वो 0.5 होना चाहिए। 0.5 ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, कोई होल नंबर होना चाहिए। इसको 2 कर लेते हैं, डिफरेंस हमारा 2 होना चाहिए। तो अब आप देखोगे कि जो जंप लग रहा है ना वो 2 का लग रहा है। 1 से लेके हम लोग 3 पे आए, 1 + 2, 2 + 3 + 2 5। अब क्योंकि 7 इंक्लूडेड नहीं था तो 5 पे जाके स्टॉप हो गया, क्योंकि 5 + 2 7 होता है। अगर इसको मैं 8 कर दूंगा तो आपके पास 7 भी आ जाएगा। ठीक है, एक और चीज जो यहाँ पे है वो यस ये है सर। कि मैं इसको रिवर्स में भी चला सकता हूँ। मैं इसको 8 से 1 पे चला दूँ और मैं इसको कह दूं कि -1 का डिफरेंस करे। तो अब जो है वो 8 से शुरू हुआ है लूप मेरा, -1 का डिफरेंस आ रहा है और 1 पे जाके एंड हो जाएगा। तो पहला जो ए की वैल्यू है वो 8 है, फिर -1 7, -1 6 5 4 3 2 1 इंक्लूडेड नहीं होता। ये हम लोगों को पता है, जो सेकंड नंबर पे नंबर होता है वो इंक्लूडेड नहीं होता रेंज में। अभी यहाँ पे हमारे पास जो हमारा वो जो प्रोग्राम है जिसमें हम लोग, आप इनपुट ले रहे हो, इसमें हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट ऑफ यूजर डॉट अपेंड, और यहाँ पे हम लोग इनपुट ले रहे हैं, एंटर द नंबर। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट लूप लगा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवा देते हैं लिस्ट ऑफ यूजर। अब जो मैं फॉर लूप यहाँ पे लगा रहा हूँ, इसमें मैं क्या करूँगा, मैं अपनी रेंज को ऐसे सेट करूँगा कि वो 6 से स्टार्ट हो, इंडेक्स नंबर 6 से स्टार्ट हो और इंडेक्स नंबर 0 पे आगे स्टॉप हो जाए। तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको 6 से स्टार्ट करता हूँ और 0 पे मैंने एंड करना है, लेकिन 0 इंक्लूडेड नहीं होगा, तो मैं -1 पे इसको एंड करूँगा और -1 इसका डिफरेंस रखूँगा। अब अगर मैं यहाँ पे आपको ये बी की वैल्यू शो करवाता हूँ, तो बी की वैल्यू कैसे शो होगी ये देख लेते हैं। जो बी की वैल्यू आप देखो कि वो 6 से स्टार्ट हो रही है, 0 पे जाके एंड हो रही है। तो अब मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे सिंपली यहाँ पे प्रिंट करवाना है लिस्ट ऑफ यूजर और इंडेक्स नंबर, इसका सिंपल क्या होगा, बी। क्योंकि मैंने बी को इस तरह, लूप को चला ही इस तरह दिया है कि मुझे बी के साथ कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अब वो सिंपली क्या करेगा,
तो 1 2 3 4 5 6 7 आपकी लिस्ट है और 7 6 5 4 3 2 1 आपका ये रिवर्स ऑर्डर शो हो गया। अगर मैं इसको भी लिस्ट की फॉर्म में शो कराना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, ओहो ये तो फंस गया। तो मैं इसको जो है ना, इसको मैं नई लिस्ट बना लूँ, इज इक्वल टू न्यू लिस्ट। यहाँ पे मैं न्यू लिस्ट बना लेता हूँ। और ये जो वैल्यू है मैं न्यू लिस्ट में अपेंड करवाता रहता हूँ। न्यू लिस्ट डॉट अपेंड, और मैं जो प्रिंट है वो 1 2 3 4 5 6 7। ले भाई ये बन गया कोड, छोटा सा कोड है, 7 8 लाइनें हैं सारी। तो आप लोगों ने जो लूप है उसको एक नए तरीके से चलाना सीख लिया यहाँ पे, कि उसको उल्टा कैसे चलाते हैं। अगले सवाल को देखते हैं। Write a program where you take input of 7 numbers from user, store them in a list and then arrange them in ascending order. अब आपने क्या करना है, इसको ascending order में arrange करना है। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। इंटरनेट से हेल्प लोगे तो फौरन से मिल जाएगा। ये C++ पे किस तरह करते हैं वो आपको पता लग जाएगा, आपने उसी को रेप्लिकेट करना है पाइथन पे। लेकिन आपको 7 नंबर्स को लिस्ट में स्टोर करना आ गया, कैसे स्टोर करते हैं, और आपने बस उसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है कि उसको वो स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट हो और मैक्सिमम नंबर पे जाए। तो उसमें बस ये है कि आपने रीअरेंज करते रहना है नंबर्स को, बारी बारी हर नंबर को चेक करना है। तो आपको लूप लगाना पड़ेगा, आप बारी बारी हर नंबर को चेक करोगे कि वो बाकी नंबरों से बड़ा है कि छोटा है, उसके हिसाब से उसके ऑर्डर को आप चेंज करते रहोगे। तो अगर ये 1 2 दिन में आपको समझ ना आया, वेडनेसडे को लेक्चर है ड्राइंग का, अगर वेडनेसडे तक समझ ना आया आप में से किसी को तो फिर आप पूछ लेना दोबारा से। लेकिन ये गूगल करोगे, वेडनेसडे के बाद कोई लेक्चर है? आपका वेडनेसडे को ड्राइंग का लेक्चर अभी रहता है ना, तो वो वेडनेसडे को हम लोग कर लेंगे, फिर इसको सर कंक्लूड। वो लास्ट होगा? हाँ, या तो वेडनेसडे को या फ्राइडे को, कोई किसी एक दिन कर लेंगे। थर्ड यस। थर्ड प्रोग्राम बड़ा आसान है। फर्स्ट जैसे कि राइट अ प्रोग्राम वेयर यू टेक इनपुट ऑफ 7 नंबर्स फ्रॉम यूजर, स्टोर देम इन एन अरे एंड देन ऐड ऑल दोस नंबर्स। तो आपने सारे नंबर्स को ऐड करना। एक चीज आप यहाँ पे नोट करें कि ये जो इनपुट मैंने ली है, ये इनपुट को मैंने इसकी टाइप को चेंज नहीं किया, ये नंबर्स नहीं है, ये अरेज है। यहाँ पे आप देखें कि इसके इधर इन्वर्टेड कोमास लगे हुए हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे टाइप को इनपुट लेते हुए टाइप को चेंज नहीं किया था, तो ये इसको एज अ अरे ट्रीट कर रहे हैं। तो आपने जब नंबर्स को ऐड करना है तो आपने उसकी टाइप को लाजमी चेंज करना है। ठीक है, तो अभी मैंने टाइप को चेंज कर लिया है, अब ये नंबर्स हो जाएंगे। अभी आप देखो इनके जो कोमास थे, जो हाइफन मार्क्स थे, वो खत्म हो गए हैं, अब ये नंबर की फॉर्म में ट्रीट हो रहे हैं। तो ये जो सवाल अभी जो आपने देखा है, इधर गया क्वेश्चन नंबर 3, इसमें चूंकि नंबर्स आपने ऐड करने हैं तो आपने उसकी टाइप को जरूर चेंज करना है। Make a code of marking and weightage of 2 quizzes, 2 assignments, midterm and final for 6 students using list of dictionaries। तो आपने list of dictionary यहाँ पे बनानी है। हर डिक्शनरी हर एक स्टूडेंट के लिए होगी, और हर डिक्शनरी में क्या होगा, ये चीजें होंगी, 2 क्विज, 2 असाइनमेंट, 1 मिडटर्म, 1 फाइनल। तो हर डिक्शनरी में कितने की वैल्यू के पेयर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 पेयर्स हैं हर डिक्शनरी में, 6 की वैल्यूज के पेयर्स। तो आपने लिस्ट ऑफ डिक्शनरी बनानी है, पहले 6 स्टूडेंट्स के नंबर्स ऐड करने हैं। Ask user to input the marks and then tell the user how much weightage of marks he scored। तो आपने 6 का बना लेना खुद से वेटेज वाला, उसके बाद आपने उसको इनपुट की ऑप्शन देनी है। पहले खुद से बनाने के बाद आपने उसको इनपुट की ऑप्शन देनी है। जो चीज़ें वो एंटर करेगा उसको अपेंड करवाना है आपने, उसी लिस्ट के साथ अटैच करना है।
डिक्शनरी को अपेंड करवाना है, मतलब पहले 6 डिक्शनरीज थी उस लिस्ट में, और जब यूजर एंटर करेगा इन्फॉर्मेशन तो 60 डिक्शनरीज हो जाएंगी। फिर आपने इस यूजर की सारी जो ये वेटेजेस हैं नीचे जो फार्मूलाज बताए हैं उसके थ्रू कैलकुलेट करनी। ठीक है, तो ये मार्क्स हैं, ये वेटेज है, दो कुछ 10-10 मार्क के हैं, वेटेज उनकी 5-5 है। असाइनमेंट भी 10 मार्क्स की है, वेटेज 5 है। मिड टर्म 50 मार्क्स है, वेटेज 30 है। फाइनल 70 मार्क्स है, वेटेज 50 है। तो लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज बनानी है, ये आसान सा, इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप बुक की ही चैप्टर को फॉलो करोगे तो ये उसी से बने। अब यहाँ पे आपने बैंकिंग सिस्टम का कोड जो बुक में था वही मैंने यहाँ पे आपको दोबारा से दे दिया। यूजिंग लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज मेक अ कोड ऑफ बैंकिंग सिस्टम वेयर यूजर विल बी गिवन ऑप्शन टू साइन अप एंड साइन इन। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज ये है कि वो जो पासवर्ड वाला था कोड आपने जो पहले बनाया है जिसमें यूजर अपना साइन अप करता है, ईमेल डालता है और पासवर्ड डालता है, पहले आपने वो कोड अटैच करना है। यूजर अब साइन अप करेगा, उसके बाद आपने साइन इन करवाने से पहले उससे पूछना है कि अपना पासवर्ड और ईमेल आईडी दो। अगर वो ठीक देगा तो आपने उसको आगे प्रोसेस करना है, उसकी जो रिक्वेस्ट है उसको। अगर नहीं वो सही ईमेल आईडी और पासवर्ड डालता है तो आपने उसकी प्रोसेसिंग को रिजेक्ट कर देना है। तीन ऑप्शन आपने उसको देनी है। अगर वो ठीक डाल देता है तीनों ऑप्शन तो फिर आप उसको प्रोसेस करोगे, नहीं डालता तो फिर आप उसको रिजेक्ट कर दो। यूज द कोड फ्रॉम प्रीवियस असाइनमेंट फॉर साइनिंग, अभी मैंने लिख भी दिया। साइन इन करने के बाद उसके पास 3 ऑप्शन आएंगी। पहली ऑप्शन ये है कि उसने अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी ऐड करेगा? वो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, टाइप ऑफ अकाउंट, हाउ मच मनी ही शी वांट्स टू डिपॉजिट इन द अकाउंट। तो ये लिस्ट ऑफ डिक्शनरी बनाओगे आप, ये हर यूजर के लिए डिक्शनरी बनेगी। उसमें ये पेयर्स होंगे, फर्स्ट नेम का पेयर, लास्ट नेम का पेयर, एड्रेस का पेयर, टाइप ऑफ अकाउंट, करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट उसका पेयर होगा, कितने पैसे वो डालना चाहता है या चाहती है उसका पेयर होगा। दूसरी ऑप्शन ये है कि जिसने इन्फॉर्मेशन डाल दी हुई है वो अगर मॉडिफाई करना चाहता है तो आप उसको मॉडिफाई करवाओगे। इसके बाद इसमें एक चीज मैंने मिस कर दी है कि उनको आपने नंबर असाइन करना है, जिस तरह उसने बैंक में हर किसी को एक वो रेफरेंस नंबर दिया था, उसकी लोकेशन के हिसाब से, उसकी इंडेक्स के हिसाब से वो नंबर भी आपने उसको देना है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन इज टू मॉडिफाई इन्फॉर्मेशन फॉर ओल्ड यूजर्स। यहाँ पे आपने जब वो सेकंड ऑप्शन चूज करेगा तो आपने उससे पूछना है कि अपना रेफरेंस नंबर डालो। अगर उसका रेफरेंस नंबर मौजूद हुआ आपकी लिस्ट में तभी वो मॉडिफाई कर सकता है। अगर रेफरेंस नंबर मौजूद ना हुआ तो फिर आपने उसको कह देना है कि भाई तुम तो नए यूजर हो, पहले इन्फॉर्मेशन डालोगे फिर मॉडिफाई होगी। इन्फॉर्मेशन दिए बगैर आप मॉडिफाई उसको कैसे कर सकते हो, क्योंकि उसके रेफरेंस नंबर के अगेंस्ट अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है ही नहीं तो मॉडिफाई किस चीज़ में होगी। और तीसरी ऑप्शन है कि जिसने डिलीट करना है अकाउंट तो आपने इसको डिलीट करके दिखाना है। ठीक है, तो 3 पार्ट हैं इस कोड के। पहले पार्ट में इन्फॉर्मेशन ऐड होनी है, अपेंड होगी। दूसरे पार्ट में इंफॉर्मेशन मॉडिफाई होगी, रिप्लेस होगी। और थर्ड पार्ट में इंफॉर्मेशन डिलीट होगी। तो ये तीनों कमांड्स हम लोगों ने पढ़ी थी, ये तीनों कमांड्स आपने अप्लाई करके दिखानी। ये थोड़ा सा लेंथी बनेगा लेकिन है बिल्कुल आसान सा। एक पार्ट तो इसका पिछली असाइनमेंट्स में से ही। अब ये जो है ये आपका जो प्रोजेक्ट है ये उससे लिंक है, ये जो 3 सवाल है। तो अगर आप ये 3 सवाल खुद से कर लेते हो अच्छी तरीके से तो समझ लो आपका आधा प्रोजेक्ट यहीं पे हो जाता है। Using list of dictionaries, make a list of 20 students with their following options stored in individual dictionaries। तो पहला पार्ट बड़ा आसान है कि आपने 20 स्टूडेंट की लिस्ट बनानी है और हर लिस्ट का जो हर इंडेक्स होगा वो डिक्शनरी होगी। तो जिस तरह बैंक में आपने डिक्शनरी बनाई थी, जिस तरह हम लोगों ने क्लास में सीखी थी, ये वही डिक्शनरी है। इसमें जो की वैल्यू पेयर बनेंगे वो मैंने बता दिए हैं। ये 9 की वैल्यू पेयर बनेंगे। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, परसेंटेज स्कोर इन एफएससी, परसेंटेज स्कोर इन एंट्री टेस्ट, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस और थर्ड प्रेफरेंस। ठीक है, तो ये पहला जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये बिल्कुल सिंपल सा है। इसमें आपने 20 स्टूडेंट्स की लिस्ट बनानी है जिसमें हर स्टूडेंट की एक डिक्शनरी होगी। डिक्शनरी में ये ऑप्शन होगी। तो इसमें तरीका क्या है, मेक डिक्शनरी फॉर इन्फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट एंड देन कॉपी पेस्ट एंड एडिट हिज हर इन्फॉर्मेशन फॉर द रेस्ट ऑफ 19। तो एक स्टूडेंट की आपने डिक्शनरी बना लेनी है, उसके बाद बाकी सारों की आपने कॉपी पेस्ट करके बस नाम पता चेंज करते रहना है। तो आपने 20 की लिस्ट बना लेनी है। ठीक है, तो ये पार्ट बड़ा आसान है। 7th question है, continue the previous program, take all the information as input from user and append his information in the form of dictionary। तो यहाँ पे आपने डिक्शनरी एक अपेंड करनी है। पिछली जो आपने लिस्ट बनाई है उसमें एक आपने एक्स्ट्रा इंडेक्स अपेंड करना है और उसमें आपने वो डिक्शनरी होगी जो एक नया यूजर होगा उसकी होगी डिक्शनरी। तो ये भी बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था। क्वेश्चन नंबर 7 है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया है तो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 कोई नो बिग डील, कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ा आसान सा है। 8th क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। Continue the previous question. Divide the list into 3 different lists based on the first preference provided by the student। तो आपने स्टूडेंट की फर्स्ट प्रेफरेंस को रीड करना है। वहां पे यहाँ पे आप इफ एल्स लगाओगे, इफ एल्स लगा के आपने 3 अलग से लिस्ट बनानी है। और अगर उसका
फर्स्ट प्रेफरेंस मैकेनिकल है तो आपने उसको लिस्ट मैकेनिकल में थ्रो कर देना है। अगर उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस इलेक्ट्रिकल है तो आपने उसको लिस्ट इलेक्ट्रिकल में थ्रो कर देना है। अगर उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस आईएमई है तो आपने उसको लिस्ट आईएमई में थ्रो कर देना है। तो आपके पास 20 या 22 स्टूडेंट होंगे उस लिस्ट में टोटल, उसमें से किसी की प्रेफरेंस मैकेनिकल है फर्स्ट, किसी की इलेक्ट्रिकल, किसी की आईएमई, तो आपने उनको सॉर्ट आउट कर लेना है। यहाँ पे इफ एल्स लगेगी, आपने इस वाले इंडेक्स को रीड करना है, ठीक है, हर डिक्शनरी के इस इंडेक्स को रीड करना है और इस इंडेक्स की बेस पे आपने उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना, ठीक है भाई, 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। उसके बाद अरेंज ईच इंडिविजुअल लिस्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, उसके बाद आपने लिस्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड अपॉन एफएससी और एंटी टेस्ट मार्क्स की एवरेज के, इन दोनों की एवरेज निकालनी है सबकी। बेशक आप एवरेज को भी यहाँ पे एक डिक्शनरी का की वैल्यू पेयर बना के ऐड करवा दो, खुद से कैलकुलेट करके फार्मूला लगा के। जब भी डिक्शनरी में स्टूडेंट वैल्यूज ऐड करता जा रहा है, आप एक की वैल्यू पेयर बना के उसकी एवरेज जो निकल रही है दोनों की 50-50% लेके उसको 10th नंबर जो आपकी की वैल्यू पेयर है उसके 10th नंबर पे वो करवा लो। और उसके बाद आपने उस परसेंटेज के हिसाब से जो उसकी एवरेज परसेंटेज बनती है उसके हिसाब से उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में तीनों लिस्ट को कन्वर्ट करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का जो आपका ये जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम नंबर सेकंड, जिसमें आप असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर रहे हो, असेंडिंग ऑर्डर का प्रोग्राम होता है वही डिसेंडिंग ऑर्डर का होता है, थोड़ा सा माइनस चेंजेस होती हैं। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया है तो क्वेश्चन नंबर 8 करना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस के हिसाब से आपने इसको वो करना है, सॉर्ट करना है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस में आप की को सर्च करोगे, फर्स्ट प्रेफरेंस की को सर्च करना है आपने हर डिक्शनरी में, जो उसकी वैल्यू आती है उसके हिसाब से आपने इफ एल्स लगा के, अगर वैल्यू इफ है तो वो जो सारी डिक्शनरी है वो मैकेनिकल की लिस्ट में शिफ्ट हो जाए। अगर वो वैल्यू आपके पास इलेक्ट है तो वो इलेक्ट्रिकल की डिक्शनरी में लिस्ट में जाके सेव हो जाए, और अगर आईएमई है तो आईएमई में सेव हो जाए। ठीक हो गया? किसी को कोई सवाल है तो पूछ लो, सारी असाइनमेंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। कोई सवाल नहीं है? सर 500 बस क्वेश्चन हो जाएगा। थोड़ा सा करके दिखा दो। हाँ, एक एक करके बताओ। 117 बताइए सबसे पहले। सर मैं कह रहा हूँ कि 5वां क्वेश्चन थोड़ा सा करवा देना इसकी पाइथन पे थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 5, यूजिंग लिस्ट ऑफ डिक्शनरी मेरे को बैंकिंग सिस्टम। हाँ, आपने बैंकिंग सिस्टम का कोड बनाना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे जी, एक लिस्ट बना लेंगे, लिस्ट ऑफ कस्टमर्स, इसको हम लोगों ने खाली रख लिया। सर स्क्रीन ही शेयर हो रही। हाँ, शेयर कर रहा हूँ। लिस्ट ऑफ कस्टमर हमने बना लिया, ये हमारे पास खाली है। अब हमने इसके अंदर अपेंड करवानी है इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले तो आप पासवर्ड वाला कोड लगाओगे, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो आप लोगों ने पहले भी किया हुआ है। फॉर लूप है सिंपल, और आपने साइन इन करवाना है, साइन अप करवाना है। हम लोग उस स्टेज पे हैं जब यूजर ने साइन इन कर लिया हुआ है और अब आपने उसको 3 ऑप्शन दिए हैं। आपने इसको इनपुट लेना है, ऑप्शंस की इनपुट है, और नंबर कर लेते हैं। ऑप्शंस की इनपुट है, वन ऑफ द फॉलोइंग, क्या हो रहा है यार ये, ऑप्शन। तो आपने 3 ऑप्शन उसको दिए हैं, उसमें ने कोई सी एक ऑप्शन उसने चूज करनी है। ऑप्शंस क्या है, यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवा देते हैं ऑप्शन अलग से। A1 to add information, press 1 to add information, press 2 to modify information, press 3 to delete your account। ठीक हो गया?
जब यूजर लॉग इन करेगा तो आपने उसको रेफरेंस नंबर उसका असाइन कर देना। तो अब हमने जो ऑप्शंस थी वो हम लोगों ने यहाँ पे इनपुट ले ली है। ऑप्शंस में तो इफ ऑप्शन इक्वल टू 1 हुई आपकी, तब आपने इसका अपेंड करवाना है, ऐड करवानी है इंफॉर्मेशन। तो इसका जो रेफरेंस नंबर है वो आपको पता होना चाहिए। आप इसकी ईमेल्स के साथ अटैच कर सकते हो उसका रेफरेंस नंबर कि इसकी ईमेल क्या है। तो हम लोग सर्च करेंगे डिक्शनरीज में इसकी ईमेल सर्च पहले कर लेते हैं। पहले आप डिफाइन कर लो कि जो डिक्शनरी बनानी है उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। उसकी डिक्शनरी में एक उसका ईमेल होगा, एक पासवर्ड होगा, एक रेफरेंस नंबर होगा। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड सो ऑन, जो भी चीज़ें। तो आपने ऑप्शन नंबर 1 उसने ऐड कर दी है यूज़र ने सपोज, तो अब वो अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहता है। तो आप यहाँ पे सिंपल इनपुट ले लो, इसको रेफरेंस नंबर असाइन कर दो सबसे पहले तो इस यूज़र को। इसको हम लोग रेफरेंस नंबर, फर्स्ट यूज़र है तो उसको हम लोग 0 असाइन कर देते हैं रेफरेंस नंबर। ये 101 असाइन, 100 असाइन कर देते हैं। तो आप क्या करोगे जी, इफ ऑप्शन इज इक्वल टू 1, इनपुट ले लोगे आप फर्स्ट नेम इनपुट। डिक्शनरी में हम लोग कैसे करते थे, इनपुट में आप ले लोगे एंटर योर फर्स्ट नेम। उसके बाद इसी तरह आपने इसको कॉपी करके लास्ट नेम उससे पूछना है, लास्ट नेम। लास्ट नेम, एंटर योर लास्ट नेम एंड सो ऑन। ठीक है। तो आपने इसकी डिक्शनरी, ये सारी इंफॉर्मेशन आपने उससे इस तरह पूछ ली है जैसे ही पूछी है। इफ के अंदर अगर ऑप्शन 1 उसने चूज किया तो ये हो रहा है। तो अब आप इसकी एक डिक्शनरी बना लोगे। ये सारी मैंने इंफॉर्मेशन पूछ ली है, एड्रेस उड्रेस जो भी है। उसके बाद मैं इसकी एक डिक्शनरी बना लूंगा। डिक्शनरी, डिक्शनरी बना ली मैंने। ठीक है। डिक्शनरी में अपेंड करने का क्या तरीका होता है, बुक खोलनी पड़ेगी। हाँ, तो ये आपके पास है जी डिक्शनरी। यू कैन, आपको मैं स्क्रीन शॉट करा देता हूँ। तो डिक्शनरी में कोई पेयर ऐड करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, डिक्शनरी का नाम होता है की और वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे पास काफी सारे पेयर्स हैं, तो आप हर लाइन के बाद पेयर ऐड करवा लो। डिक्शनरी का नाम हम लोग कस्टमर के नाम से अटैच कर देते हैं, डिक्शनरी 100 है। और इसमें हमारा जो फर्स्ट पेयर है वो क्या है, फर्स्ट नेम, और इसकी जो वैल्यू है वो है जी फर्स्ट नेम। तो आपका फर्स्ट नेम का पेयर ऐड हो गया। स्टार्ट में आप इसमें वो भी ऐड करवा लो, इसको कॉमन रखते हैं। रेफरेंस नंबर ऐड करा लो। रेफरेंस नंबर आप किसी एक नंबर को कंटिन्यू चलाओगे उसके हिसाब से इसको ऐड करवाओगे। तो अभी नंबर हम लोग उसको कर लेते हैं। तो नंबर कंटिन्यू चलाने का क्या तरीका होता है, क्योंकि ये ऑप्शन बार बार रिपीट होनी है, तो आप नंबर को एक वैल्यू असाइन कर देते हो स्टार्ट में ही। हम लोग नंबर को 100 वैल्यू
99 वैल्यू असाइन कर देते, नंबर इज इक्वल टू 99। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रेफरेंस नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 1। तो अब जब फर्स्ट कस्टमर ने इंफॉर्मेशन डाली है तो उसका रेफरेंस नंबर क्या बनेगा, 100। जब सेकंड नंबर कस्टमर डालेगा तो उसका क्या बनेगा ऑटोमेटिकली 101, फिर 102, फिर 103 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो हमने क्या किया जी, डिक्शनरी में रेफरेंस नंबर डाल दिया है, फिर फर्स्ट नेम डाल दिया है, फिर हम लोग इसमें लास्ट नेम डाल देंगे। इधर लास्ट नेम डाल देंगे, और एंड सो ऑन, ये सारा इस तरह ही होता रहेगा। और यहाँ पे हम लोग पेरेंट लिस्ट बना देते हैं, पेरेंट लिस्ट खाली लिस्ट है आपके पास, अब इसमें कोई भी कस्टमर नहीं है। तो ये इफ हमारा सपोज खत्म हो गया, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने ले ली, लिस्ट ऑफ कस्टमर वैसे बनाई हुई थी, इसको ऊपर कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं लिस्ट ऑफ कस्टमर्स में अपेंड करवा दूंगा क्या भला, डिक्शनरी। प्रेस 1 टू ऐड इन्फॉर्मेशन, प्रेस 2 टू मॉडिफाई इन्फॉर्मेशन, प्रेस 3 टू डिलीट योर अकाउंट। अब आपने क्या करना है जी, आपने यहाँ पे प्रेस 1 करना है, डिक्शनरी रेफरेंस नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 1।